Welcome to Easy Turkish Drama. Please subscribe. हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको टॉप 15 नई टर्की सीरीज के बारे में बताएंगे जो 2025 में रिलीज हुई हैं। ये सीरीज आपको जरूर देखनी चाहिए, जो रोमांस, फैमिली ड्रामा और सीक्रेट से भरपूर हैं। ये फ्रेश और न्यू टर्की सीरीज न सिर्फ स्ट्रॉन्ग स्टोरी बल्कि नाकाबिले फरामोश किरदारों से भरी हुई है। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं कौन सी है ये सीरीज और इनकी स्टोरी लाइन क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले व्यूवर्स से दरखास्त है कि वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। गुल्लर वे गुनाहलर, रोजेज एंड सिंस। ये कहानी है सहरत की। जब वो बड़ा हो रहा होता है तो इसका बाप इन्हें छोड़कर चला जाता है और इनकी फैमिली सब कुछ खो देती है। वो अपनी जिंदगी को दोबारा शुरू करता है और कड़ी मेहनत के बाद वो एक कामयाब बिजनेसमैन बन जाता है। सहरत जो अब अपनी फैमिली के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रहा है, वो अपनी बीवी बैरक से बेहद मोहब्बत करता है। सब कुछ सही चल रहा होता है तो सहरत को अपनी बीवी बैरक के तवील अरसे से पोशीदा राज का पता चलता है जो इसके लिए बहुत तकलीफ दे था। ये ऐसा राज है जो इसकी दुनिया बर्बाद कर सकता है। इससे पहले कि सहरत बैरक से कुछ पूछता, बैरक एक एक्सीडेंट की वजह से कोमा में चली जाती है और सहरत का रास्ता ज़ैनब की तरफ जाता है जो सहरत की गरीब पड़ोसन है। ज़ैनब और सहरत जो मुख्तलिफ दुनियाओं से ताल्लुक रखते हैं, कैसे एक दूसरे की मदद करते हैं, जानने के लिए देखें सीरीज गुनलर वे गुनाहलर, जन्नतिन चुजुकलर चिल्ड्रन। ये कहानी है सिकंदर की जो इस्तांबुल के एक तारीख गलियों में एक खौफनाक गैंगस्टर है और एक बेरहम माफिया का कारकुन है, पर धोखे से इसका सब कुछ छीन लिया जाता है। वो जख्मी हालत में अपने को एंजिन टाउन में पाता है। इसकी आंख एक ऐसे घर में खुलती है जहां एक ख्याल रखने वाली माँ और एक नाबीना छोटी बहन है। ये फैमिली इसे अपना तवील अरसे से खोया हुआ बेटा समझ रहे हैं और जब वो इस दुनिया को अपनाने लगता है तो इसका माजी इसके सामने आ जाता है। इसी दौरान इसे चौंका देने वाले राज का पता चलता है और सिकंदर एक ऐसे मोड़ पर खड़ा हो जाता है जहां दो रास्ते हैं, या तो बदला या पिछली जिंदगी से छुटकारा। आगे क्या होगा जानने के लिए देखें सीरीज जन्नतिन चुजुकलर काउसुन अनाटोमी से द ग्राफ। ये एक क्राइम ड्रामा है जो ओजान नामी आदमी की जिंदगी की कहानी बयान करता है, जो एक यंग और आइडियलिस्टिक इमरजेंसी रूम का मिसाली डॉक्टर है जिसकी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाती है जब वो गैर मुतवक्का तौर पर कैनन नामी आदमी के साथ शामिल हो जाता है जो तुर्की का ताकतवर जराइम पेशा शख्स है। ये कहानी है एक डॉक्टर के आइडियलिज्म और क्राइम की बेरहम दुनिया की। वहलियत द क्राउन प्रिंस। ये कहानी है तैमूर की जो अपने वालिद के कर्जों के बोझ तले दबा है और एक मैकेनिक है। दूसरी तरफ एक ताकतवर खानदान जो एसालर बसेस टर्मिनल पर कायम सल्तनत को कंट्रोल करता है। लेकिन सब कुछ उस वक्त बदल जाता है जब खानदानी सरपरस्त अपनी सेहत के मसाइल की वजह से अपना असरो रसो होना शुरू कर देता है और तैमूर को एक सादा सी जिंदगी गुजारने वाला मैकेनिक इस खानदान से जुड़ जाता है। वो इस खानदान के वारिस जफर की जगह लेता है, यहाँ तक कि इसकी होने वाली बीवी रिहान से शादी करना भी शामिल है और कारसली हवेली में झूठ और साजिश के दरमियान इनकी मोहब्बत की लड़ाई। अश्क का महकूम बिटर जस्टिस। ये कहानी दुनिया नामी लड़की की है जिसकी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब है किंडरगार्टन टीचर बनना। इसकी जिंदगी उस वक्त उलट जाती है जब एक कंस्ट्रक्शन साइट पर एक हादसा हो जाता है जहाँ इसका वालिद काम करते हैं, जहाँ पर एक पावरफुल बिजनेसमैन नियॉन एमरे की बीवी फालिज का शिकार हो जाती है और इसका पैदा होने वाला बच्चा मर जाता है। इस हादसे की वजह से नियॉन दुनिया के वालिद को सजा के तौर पर मजबूर करता है कि वो दुनिया को इसकी बीवी के केयर टेकर के तौर पर इसके मेंशन भेजे। दुनिया जो अपनी फैमिली और आजादी से कट कर एक जालिमाना दुनिया की हुक्मरानी में आ जाती है जहाँ पर कदम कदम पर खतरनाक सीक्रेट्स से इसका सामना होता है। दुनिया इस मेंशन के दम घुटने वाले माहौल में खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त कर रही होती है। तभी एंट्री होती है सनान नामी आदमी की जो इसके लिए एक उम्मीद की किरण की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जो इसको बुराई और बढ़ते हुए जुल्म से बचाने की पूरी कोशिश करता है। आगे क्या होगा जानने के लिए देखें सीरीज अश्क का महकूम अश्क हतारले रिमेम्बर लव। ये कहानी है एक माहिर आर्किटेक्ट डीनिस की और एक मशहूर एडिटर गुनेश। दोनों की शादी होती है मगर गैर मुतवक्का तौर पर ब्रेकअप हो जाता है। ब्रेकअप के बाद एक शाम इन्हें एक फोन कॉल पर मैसेज मिलता है जो इन्हें एक सफर पर ले जाता है
ये नया एडवेंचर कुछ मिसिंग चीजों से पर्दा उठाता है जो इनके बिखरे हुए रिश्ते को जोड़ने में मदद करेगा। क्या ये दोबारा अपने टूटे हुए रिश्ते को जोड़ पाएंगे? जानने के लिए देखें सीरीज रिमेम्बर लव, जिसकी टोटल 8 एपिसोड हैं। चिफ किशलिक ओदा डबल रूम, ये कहानी है नीलोफर की जिसका ख्वाब है लुटुइसिया होटल में काम करने का। ये होटल इसके महरूम वालिदैन ने बनाया था। नीलोफर उस वक्त बच्ची थी जब इसके वालिदैन की डेथ हो जाती है। इसी दौरान खान जो होटल के ऑनर्स में से एक है, बरसों बाद वापस होटल आता है और होटल को हासिल करने की जंग शुरू हो जाती है खान और इसकी सौतेली बहन सिविल के दरमियान, जो इसकी गैर मौजूदगी में होटल को चला रही थी। इसी दौरान नीलोफर को लेकर खान को गलत फहमी हो जाती है जो एक बड़े झगड़े का बाइस बनती है। आहिस्ता आहिस्ता ये झगड़ा उनकी मोहब्बत में बदल जाता है। आगे क्या होगा जानने के लिए देखें सीरीज डबल रूम। बिर इस्माल दहवा बेट योर लाइफ, कहानी है ईसा की जो एक अखबार के लिए स्पोर्ट्स बैटिंग का काम करता है और अचानक ईसा की तमाम पेशन गोइयां सच साबित होने लगती हैं और वो कामयाब होने लगता है और पैसे में खेलने लगता है। फिर अचानक इसकी पेशन गोइयां नाकाम होनी शुरू हो जाती हैं जिसकी वजह से वो नौकरी से हाथ धो बैठता है। ईसा अपनी तमाम तर उम्मीदें खो बैठता है तो इसकी मुलाकात रफीक नामी आदमी से होती है जो एक कामयाब बिजनेसमैन था। रफीक वो वाहिद आदमी है जो इसे तमाम परेशानियों से बचा सकता है, मगर मसला ये है कि रफीक मर चुका है। रफीक अब ईसा को कहता है कि वो इसकी मदद करेगा मगर बदले में वो रफीक के कातिल को तलाश करने और इसकी मौत के पीछे की हकीकत को बेनकाब करने में इसकी मदद करे। आगे क्या होगा जानने के लिए देखें सीरीज बिर इहतमाल दहवा सुस्ताले जिलान द हिडन ब्लेड। ये कहानी है जिलान की जिसे बेरोजगार और बदमिजाज आदमी से शादी के लिए मजबूर किया जाता है। जिलान जो महज 15 साल की उम्र में अपने बेटे यूसुफ को जन्म देती है, वो बेटे के लिए हर मुश्किल और जुल्म बर्दाश्त करती है। जिलान खुफिया तौर पर वोकेशनल हेल्थ स्कूल में पढ़ती है ताकि ग्रेजुएशन मुकम्मल करके इस जाबराना जिंदगी से छुटकारा हासिल कर सके। वो अपनी पढ़ाई और फैमिली को सपोर्ट करने के लिए घरेलू मुलाजमा के तौर पे आत्माचा बेकरे की माँ की देखभाल का काम करती है जो अंडरवर्ल्ड में एक ताकतवर शख्सियत है। आत्माचा जो अपनी बीवी को चीट कर रहा है, इसका दिलारा नामी औरत के साथ अफेयर चल रहा है। आत्माचा जिसे फरहद नामी आदमी पर बहुत भरोसा है जो एक ज़हीन आदमी है। यहाँ फरहद की मुलाकात जिलान से होती है और वो इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। आगे क्या होगा जानने के लिए देखें सीरीज सुस्ताले जिलान गोजलरे करादीनिस आइस लाइक द ब्लैक सी। ये कहानी है अजील नामी नौजवान की जिसकी जिंदगी बदल जाती है जब इसकी गोद लेने वाली माँ की मौत हो जाती है और जब वो अपनी माजी को तलाश करने इस्तांबुल आता है तो इसे पता चलता है कि वो मचारी खानदान का खोया हुआ बेटा है जो बहुत ताकतवर खानदान है जहाँ खानदानी दुश्मनियाँ और गहरे राज इसका इंतजार कर रहे हैं। अजील को अपने भाई के साथ ड्रामाई तसादुम का भी सामना करना पड़ता है क्योंकि इसका भाई अपना भाई मानने से इनकार कर देता है। दूसरी तरफ इसकी मोहब्बत है। अजील साजिशों और खयानतों की इस दुनिया में न सिर्फ ताकत बल्कि जमीर का भी इम्तिहान देगा। कुमार द अदर वाइफ, ये कहानी है जलान की जिस पर कत्ल का इल्जाम लगाया गया है। इसका बाप कत्ल के हर्जाने के तौर पर इसे मकतूल के भाई कैरन की दूसरी बीवी के तौर पर इसकी शादी जबरदस्ती कर देता है। कैरन जो एक अमीर बिजनेसमैन है। जलान जो अपनी बेगुनाही साबित करने की पूरी कोशिश करती है मगर हर कदम पर इसे खानदानी और सकाफती तनाज़ात का सामना करना पड़ता है। क्या जैलान अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगी और कैरन के दिल में अपनी जगह बना पाएगी? जानने के लिए देखें सीरीज द अदर वाइफ अल्टर्को द तुर्क। अल्टर्को कहानी है हसन बालाबालान की जो उस्मानी फौज का सिपाही था। 1683 में वीना की जंग के दौरान वो पकड़ा गया। इसे फांसी दी जानी थी मगर वो वहाँ से भाग निकलता है और जख्मों से चूर अल्तानवी गांव मूना पहुंच जाता है जहां मुकामी लोग खासतौर पर ग्लोरिया नामी औरत इसके सेहतयाब होने में इसकी मदद करते हैं। बालान गांव वालों के साथ रहना शुरू कर देता है और अपना नाम तब्दील करके अल्तर्को रख देता है। बालान को इटालियन लड़की मारीना से मोहब्बत हो जाती है। बालान गांव में उस वक्त मुकामी हीरो बन जाता है जब वो गांव वालों को मुनज़्ज़म करता है बरसों पुराने जागीरदाराना निजाम के सामने। वो गांव वालों को जंगी तरबियत देता है और उनको लीड तक करता है ताकि वो आजादी की जंग लड़ सके। उज़क शहीद डिस्टेंस सिटी सीरीज की कहानी कैनेडा में रहने वाली एक खातून आलिया के गिर्द घूमती है जो अपने मरहूम शौहर की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए शौहर की लाश को दफनाने अपने बेटे के साथ उसके आबाई शहर मर्दीन आती है। कहानी में जबरदस्त तब्दीली उस वक्त आती है जब इसकी सास जनाजे के बाद अपने पोते को मर्दीन में रखने का फैसला करती है। आलिया तुर्की छोड़ना चाहती है मगर अलबुरा खानदान जो बरसों से मुरजमाना सरगर्मियों में मुलव्विस है उसका सरबरा
निहान आलिया को कनाडा जाने से रोक देता है। आगे क्या होगा जानने के लिए देखें सीरीज उज़क शहीद। कराल कायबेदार से द फॉल ऑफ किंग। ये कहानी है कैनन की, जो एक कामयाब बिजनेसमैन होने के साथ साथ बहुत चार्मिंग और हैंडसम भी है, मगर इसके मल्टीपल अफेयर्स से इसकी बीवी हांदे को इमोशनली तौर पर तबाह कर देते हैं और हांदे अपनी सेल्फ वर्थ पर शक करने लगती है। इसी दौरान कैनन की जिंदगी में एंट्री होती है फातिमे नामी लड़की की, जो सिंपल बैकग्राउंड से आई है। नौजवान लड़की और इसकी मासूमियत कैनन की जिंदगी में एक जज्बाती मोड़ लाती है, जिसमें इसका पावर और इसका बिजनेस और इसका घर पर कंट्रोल सब कुछ खत्म होने लगता है। क्या कैनन अपनी सल्तनत और अपनी बादशाहत को खत्म होने देगा और फातिमे के क्या इरादे हैं जानने के लिए देखें सीरीज कराल कायबेदार से। एल्चिन सागू आइले 101 ये टर्किश डॉक्यूमेंट्री सीरीज है जिसकी होस्टिंग आपकी फेवरेट स्टार एल्चिन सागू कर रही हैं, जिसका हर एपिसोड एक नए टॉपिक के साथ शुरू होगा, जैसे कि डिजिटल डेटिंग, एआई, इल्म नजूम, एंजाइटी और बॉडी इमेजेस वगैरह। ये शो नाजरीन को गहराई से सोचने पर मजबूर कर देगा। एल्चिन सागू हर टॉपिक को जाती रिश्ते का टच देती नजर आएंगी। ये प्रोग्राम सिर्फ मालूमाती नहीं है, बल्कि ये लोगों में एक नई सोच और एक नया नुक्ते नजर को उजागर करेगा, जैसे कि हम वजन क्यों बढ़ा रहे हैं। स्पेशली हमारे बच्चे। हर एपिसोड तकरीबन 10 से 15 मिनट का होगा, जिसमें एल्चिन सागू की परफॉर्मेंस लाजवाब है। आने वाले दिनों में अपने पसंदीदा ड्रामों की मजीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।